जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। बहुत से भाइयों का मैसेज आ रहा था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम यूपी पुलिस डिपार्टमेंट से और किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे कुछ दिनों में आपका मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे मेडिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो मई में आप लोग की ट्रेनिंग भेज दी जाएगी। मई से आप लोग 10 महीने तक तकरीबन ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि 1 महीने जेटीसी है और इस बार ट्रेनिंग जो है 9 महीने की होने वाली है। पहले तो था कि 6 महीने होती थी। 1520 की बात करें, चाहे 2016 बैच भी बात करें, कहीं भी बात करें तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। उसके पहले 2011 में वहां पे 10 महीने की ट्रेनिंग होती थी। फिर से वो चालू हो गया है, फिर 10 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग करने के बाद आप आते हैं तो कम से कम 2 साल अंडर ट्रेनिंग मतलब कि प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। ट्रेनिंग को लेकर के जिससे जिससे ट्रेनिंग चालू करते हैं उससे लेकर के 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। तकरीबन 2-3 साल तक आप थाने पे जाके ड्यूटी करेंगे। थाने पे जाने के बाद ड्यूटी करने के बाद और किस किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। पहली बात तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। सीबीआई जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन होता है, जो एक सेंट्रल लेवल पे होता है, उसका स्टेट में भी ऑफिस बनी रहती है, तो वहां पर भी आप जाके स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि यहाँ पे बाहर से जैसे क्या कहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्मी से और किसी भी मतलब कि स्टेट की पुलिस से भी ले सकते हैं। वहाँ पे जो अच्छे से ट्रेनिंग किया हो, जो उसकी फिजिक्स थोड़ा अच्छी हो, तो फिजिक्स अच्छी हो वो थोड़ा उनको लिया जा सकता है एनएसजी भी। अब तो उसके बाद बात करते हैं एलआईयू। एलआईयू मतलब कि लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। एलआईयू में जैसे कहीं पे कुछ काम हो रहा हो, भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे प्राइवेट ड्रेस में जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जुटाते हैं और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। ठीक है, ये एलआईयू होता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। अब इसके बाद बात करते हैं एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। स्टेट डिजास्टर जैसे सेंट्रल लेवल पे एनडीआरएफ होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो उस पर तर्ज पे एसडीआरएफ भी 2005 में बना। ठीक है, तो एसडीआरएफ में भी लड़के यहाँ से जाते हैं, जिससे कि कुछ मान लीजिए कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर गई हो, कोई मतलब कि डूब रहा हो, तो उसको बचाने का हर जगह मतलब कि आपदा मोचन बल एक तरीके से है, आपदाओं को खत्म करना इनका काम होता है एसडीआरएफ का। अब फिर बात करते हैं जीआरपी का, यहाँ की गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस होती है। जैसे आरपीएफ होता है तो स्टेट लेवल पे आपकी जीआरपी होती है। अब पता नहीं अदर स्टेट में क्या होता है, लेकिन यही होगा जीआरपी। यहाँ पे यूपी में जीआरपी होती है, तो वहां पे आप 3 साल के लिए जा सकते हैं कहीं पर भी। ये जो हम बता रहे हैं वो 3 साल के लिए ही जा सकते हैं। उसके बाद फिर वापस आपका हो जाएगा, फिर वहां से फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो दूसरे यूनिट में जाना चाहते हैं तो दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट तो एक ही है, ये यूनिट अलग अलग। आप यही बात करते हैं एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। किसी भी काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी कुख्यात अपराधी हो, कुछ भी हो, उसको स्पेशल एक टास्क टीम बनाई जाती है, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स करते हैं, एसटीएफ। तो एसटीएफ में भी आप जा सकते हैं। एटीएस, एटीएस मतलब कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, एटीएस की इसकी जो वर्दी होती है बहुत अच्छी लगती है, क्या कहते हैं ब्लैक कलर की वर्दी होती है, बहुत अच्छी है। एटीएस में भी आप जाके जा सकते हैं, वहां पे अपना क्या कहते हैं टेररिस्टों को खत्म करने के लिए, अगर जिसको मन हो कि हम जाएं तो एटीएस में आप जा सकते हैं। अब वही बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ में भी यहाँ से जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। जैसे मान लीजिए मेट्रो की सिक्योरिटी देनी पड़ी, जो अभी नई नई बनी है, 2020 में ये बनी है अभी, उसके बाद कचहरी में ड्यूटी करनी हो, कुछ भी हो, तो यूपीएसएसएफ से जा सकते हैं, यूपीएसएसएफ में जा सकते हैं। अब फिर वही बात करते हैं साइबर सेल। साइबर सेल में भी क्या कहते हैं पोस्टिंग होती है, लेकिन साइबर सेल की पोस्टिंग बहुत कम होती है। मान लीजिए एक आध होता है कि किसी जिले में एक दो ऐसे से मतलब पोस्टिंग होती है, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, और रही बात अब एसओजी की, इस एसओजी को कहते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो टीमें बनाई जाती हैं, ये जो इसके जो हेड होते हैं, ये पूरे जिले में एक ही टीम होती है। ऐसा नहीं कि हर एक थाने थाने बनाया जाता है, एक जिले में एक ही टीम होती है। और एसओजी जो होते हैं, उसके जो डायरेक्टर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो डायरेक्ट एसपी से, एसपी मतलब कि जिले के कप्तान से वो कांटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और से करेंगे, वो डायरेक्ट एसपी से ही कांटेक्ट करेंगे। एसओजी वही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो गया आपका। फिर आप बात करते हैं एंटी करप्शन यूनिट, एसीयू। एंटी करप्शन यूनिट मतलब कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, जैसे कहीं पे भी, जैसे आजकल
इस टाइम पे तो आप देख ही रहे होंगे, कहीं पे लेखपाल पकड़ा गया पैसा लेते हुए, कहीं पे किसी पुलिस वाले बड़े जो अधिकारी होते हैं वो पकड़ा गए। तो उनको पकड़ने का काम, मतलब भ्रष्टाचार रोकने का काम ये जो करते हैं वो एसीयू, एंटी करप्शन यूनिट जो होता है वो करता है। ठीक है, अब रही बात स्पोर्ट्स की, तो आप यहाँ से स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत क्रेज है यार इस समय, तो ऐसा ऐसा करें, बहुत से ऐसे ऐसे लड़के हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से ही, जैसे ताइक्वांडो हो गया, फिर योगा हो गया, फिर तीरंदाजी हो गया, फिर राइफल शूटिंग हो गया, पिस्टल शूटिंग हो गया, यहाँ से लोग गए हैं। और ऐसा नहीं, इसमें प्रमोशन भी होता है। जैसे मान लीजिए आप खेल में हैं, ठीक, आप मेरे साथ एक लोग थे, वो क्या कहते हैं योगा में थे, और उन्होंने खेलने के लिए क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किर्गिस्तान में गए थे खेलने के लिए, वहां पे सेकंड रैंक रजत पदक उन्होंने जीते थे। तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट ही एसआई बना दिया गया, तो प्रमोशन भी तगड़ा हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कांस्टेबल पे आए, खेलने गए 2-3 साल बाद, फिर आपका बन गया अच्छा रजत पदक पा गए, तो आपका आराम से एसआई बन जाएंगे। तो प्रमोशन भी बहुत तगड़ा हो जाता है इसमें, स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये बात हो गया आपका। फिर विजिलेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए कि किसी बिजली चोरी जहाँ पे होती है, तो बिजली चोरी को रोकने के लिए यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहाँ पे पोस्टिंग होती है, विजिलेंस में जाते हैं। जैसे मान लीजिए टीम तो रहेगी उनकी ही, बिजली विभाग की ही टीम रहेगी, लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पुलिस की टीम भी उनके साथ लगी रहती है और वहां पे जाके अपना काम कराती है। अगर वो चाहे तो लोकल पुलिस से भी डिमांड कर सकते हैं, बिजली विभाग वाले, वो लोकल पुलिस से डिमांड करेंगे तो उनको फोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, वो जाके वहाँ पे बिजली चोरी को रोकने में उनकी मदद करेंगे। अब एक्साइज की बात आ गई, आबकारी में भी आप जा सकते हैं। आबकारी में भी अपना क्या कहते हैं, आप जॉब की ड्यूटी कर सकते हैं आबकारी में। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी वो क्या कहते हैं शराब की भट्टी का, फिर इसको लेकर के शराब से रिलेटेड आप एक्साइज में जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत से डिपार्टमेंट क्या है, मैंने सभी डिपार्टमेंट को, अधिकतर डिपार्टमेंट तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे आपको एक्साइज का बता दिया, एनएसजी बता दिया, एसओजी बता दिया, एसटीएफ बता दिया, एटीएस बता दिया, एसीयू बता दिया, एंटी करप्शन यूनिट बता दिया, एलआईयू बता दिया आपको। फिर हाँ, ऑफिशियल जॉब भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मुझे पढ़ने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या क्या ऑफिशियल जॉब, जैसे डीआईजी ऑफिस हो गया, एडीजी ऑफिस हो गया, एसपी ऑफिस हो गया, थाने की जो रहते हैं वहाँ पे थाने में भी ऑफिस रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो कंप्यूटर चलाना जानता हो, अच्छे तरीके से कंप्यूटर की जानकारी हो उनको, वो जाकर के ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं, वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑफिस का भी जॉब आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और सीआईडी में भी आप जा सकते हैं। जैसे पहले सीबीसीआईडी था, अब सीआईडी हो गया। अब तो देखिए कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिस आई थी जिसको कि सेंट्रल लेवल का था, उसको सीआईडी कर दिया गया। ठीक है, और बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सबका रिप्लाई खुद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।